हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे मैथ क्वेश्चंस। ये हमने आज लिए हैं 15 क्वेश्चन लिए हैं। मिक्स क्वेश्चन है और सारे प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 110 है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक के बीच बने कोण की माप क्या होगी। ऑप्शन है 90, 145 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री। तो कोई त्रिभुज है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है क्योंकि बोला गया है एक कोण है वो 110 है, यानी कि जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण बड़ा होगा। तो इसको हमने मान लिया कि 110 है। और इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, जो दो अन्य कोण हैं इनके समद्विभाजक, यानी कि इनके बीच में जो कट रहा है वो समद्विभाजक, इनसे जो हो रहा है, तो इनका समद्विभाजक हम कर देंगे। इसका किया, इसका किया, तो ये यहाँ जो कट रहा है समद्विभाजक पर बने कोण की माप निकालनी है। इस पर बने कोण की माप निकालनी है हमें। तो इसको हम O पॉइंट मान लेंगे, इसको A, इसको B, इसको C। ये 110 हो गया, यहाँ पे हम M ले लेते, ये पॉइंट, ये N पॉइंट हो गया। तो हमें पता है कि एंगल AB+C यानी कि तीन एंगल हैं, इनका योग जो होता है किसी भी त्रिभुज का वो 180 होता है। तो हम निकालेंगे एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू ये तीनों एंगल का 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब हमें ये पता है कि ये जो कोण है ये 110 है, तो हम इसमें से B की वैल्यू रख देंगे। एंगल A, एंगल B 110 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये वैल्यू आएगी 70। इसे माइनस किया। अब समद्विभाजक, इनका आधा आधा समद्विभाजक करना है, यानी कि इनका आधा कोण करना है। तो एंगल A/2 दोनों साइड हम डिवाइड करेंगे 2 का, एंगल C/2, तो ये हो जाएगा 72/2, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री। यानी कि ये हम कर क्यों रहे हैं अभी हम बताएंगे कि एंगल A/2 प्लस एंगल C/2, ये आधे आधे कोण के बीच के बने कोण का माप पूछा गया है, इसलिए हमने इसको हाफ किया है। तो इन दोनों की वैल्यू आई 35 डिग्री, क्योंकि जो कि ये वैल्यू है, ये इस साइड भी कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, इस साइड या इस साइड, तो हाफ हाफ हो गई, ये 35 डिग्री होगी। अब हम निकालेंगे कि एंगल AOC, ये वैल्यू निकालेंगे जो पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, ये हाफ ले लेंगे, एंगल A/2 ये वाला आधा कोण है, एंगल C/2, एंगल C/2, फिर ये वाला कोण एंगल AOC इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। इसकी वैल्यू दोनों की हमें पता है कि क्या आया है, 35 डिग्री। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 35 डिग्री। ये हमें एंगल AOC निकालना है, AOC 180 डिग्री। तो एंगल AOC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 35 डिग्री, माइनस करेंगे तो ये बचेगा 145 डिग्री। माइनस करने पर यही हमें निकालना था। क्या बोला था, दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप निकालनी है, तो इसलिए हमने इसको हाफ हाफ किया था। तो इसका आंसर B होगा। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन। एक टंकी घनाभ के आकार की है, इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है तो इसमें गहराई कितने मीटर होगी जब यह 2/3 भरी हो। तो हम घनाभ का फॉर्मूला होता है, LBH, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई
गुणे ऊंचाई। तो ये तो इसका फार्मूला हो गया। तो हम फार्मूला ये LBH यानी कि ये इसका आयतन दिया हुआ है। LBH की वैल्यू दी गई है 540। 540 दी है। इससे हमें लंबाई, चौड़ाई 15 मीटर, लंबाई 8 मीटर, हम वैल्यू पुट करेंगे लंबाई की जगह पे 8, चौड़ाई की जगह पे 15 और ऊंचाई हमें निकालनी है तो 540। इससे हम h निकालेंगे 540 और 8 इंटू 15 पेन सारी। इससे हम कट कर देंगे, 5 से कट कर दो, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 14, ये 108 आया। अब 3 से इसको कट करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, ये आया 36/8। ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 9/2। 2 का हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 मीटर। अब ये तो पूरी टोटल लंबाई जो है उसकी गहराई है, या गहराई या ऊंचाई हम कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो ये 4.5 मीटर है, लेकिन पहले से ऑलरेडी 2/3 भरी हुई है, तो तब उसकी गहराई कितनी होगी। तो जो पानी की गहराई है, उन्होंने पूछा है पानी की गहराई इक्वल टू, तो 2/3 पार्ट भरा हुआ है और टोटल है कितनी 4.5। तो 3 से इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, यानी कि 2 इंटू 1.5, ये हो जाएगी 3 मीटर। ये इसका आंसर आएगा 4th वाला। नेक्स्ट देखेंगे 2 1 2 3, ये इतने नंबर्स दिए गए हैं, 3 4 6 4 8 14 9 4 8 4। इन आंकड़ों के बहुलक, माध्यक तथा परिसर का माध्य निकालना है। तो माध्यक क्या होता है, पहले तो हम इनको अरेंज करेंगे, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, 1 2 2 दो बार है, फिर 3 3, फिर 4 4 4 3 बार है 4, फिर 4 के बाद 5 है, नहीं है 5, 6 है, 6 8 है, 2 टाइम्स 8 8, फिर 9 है, 9 के बाद 14 है। अब हम काउंट कर लेते हैं कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि हमारा सही है। तो ये अब हमें माध्यक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माध्यक इक्वल टू, ये 13 नंबर है तो 13 नंबर यानी कि 13, जब कोई संख्या सम होती है तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक छोड़ते हैं, इधर से एक छोड़ते हैं, जो बीच वाला नंबर आता है उसको लेते हैं इसको। लेकिन माध्यक में हम क्या करेंगे, 13 प्लस n+1 करते हैं ना, जितनी वैल्यू है, यानी कि n+1/2, तो 13 + 1/2, तो ये हो जाएगा, जितना नंबर है उसका उसमें प्लस करेंगे और /2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7वां पद। 7वां पद। तो 7 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 4 आ रहा है, तो इसका वैल्यू आ जाएगी माध्यक की 4। नेक्स्ट है परिसर। परिसर क्या होता है, 7वां पद। परिसर क्या होता है, परिसर के लिए हम निकालते हैं कि जितना बड़ा नंबर लास्ट में हो उसमें से सबसे छोटे नंबर को माइनस करना होता है, तो उससे परिसर निकलता है। तो सबसे बड़ा नंबर 14 है, सबसे छोटा नंबर 1 है, तो ये आ जाएगा 13 परिसर। माध्य, माध्य निकालने के लिए, सॉरी माध्य नहीं, अभी बहुलक निकालना है हमें, बहुलक। बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हो उसको हम बहुलक बोलते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा 4 रिपीट हुआ है, तो ये बहुलक हो जाएगा। अब हमें इन तीनों का माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए 3 नंबर हैं, यानी कि माध्यक
4 है, परिसर 13 है, बहुलक 4 है, ये 3 नंबर है तो हम 3 का डिवाइड करेंगे। अब इनको ऐड कर देंगे, कितना हो गया, ये हो गया 21 और 3 7 जा 21, तो 7 बार, तो इसका आया मात्र 7। नेक्स्ट है 4th नंबर। फोर्थ नंबर देखेंगे, एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, यानी कि छूट देता है, तो उसकी हानि और लाभ क्या होगा प्रतिशत में। तो इसमें फॉर्मूला होता है हानि का, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, हानि बराबर, जैसे ये परसेंटेज ए दिया है, इसको हम बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, ये तो हानि या लाभ। तो ए की वैल्यू 40% यानी 40, बी की वैल्यू 40 माइनस 40 इंटू 40 अपॉन 100, यानी कि इससे ये कट जाएंगे, तो यहाँ आया 6400 अपॉन 100, 100 से 100, तो यानी कि नहीं सॉरी, ये 16 आएगा, 16, तो ये आ जाएगा 16%, इसका 16% आंसर आएगा। तो ये हानि होगी कितनी, 16% की हानि होगी, क्योंकि जब दोनों वैल्यू इक्वल दी जाती हैं तो हमेशा हानि होती है। नेक्स्ट है इसका हमें व्युत्क्रम निकालना है। तो व्युत्क्रम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम वैल्यू ऐसी लिख देते हैं, 3/8 पे पावर -2 इंटू -4/5 पे पावर -3, ये वैल्यू है। इसको करेंगे कि इसका माइनस पॉइंट हटाएंगे, तो माइनस पावर जो है माइनस की है, तो इसको प्लस पावर कैसे करेंगे कि इसको अपोजिट कर देंगे, 8/3 करेंगे, तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, इंटू इसकी भी पावर प्लस करने के लिए -4, ये 3 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, ये हो जाएगा 9 इंटू ये हो जाएगा 5 5 25, इसका 4 का करेंगे तो 4 4 जा 16, और फिर एक 4 -4 का हो जाएगा, तो माइनस का 64, तो 64 से 64 कट गया, तो ये आ जाएगा 125 -9, ये इसका आंसर होगा। यही इसका व्युत्क्रम है, क्योंकि व्युत्क्रम हमने पहले ही कर दिया था, माइनस था तो उसको प्लस में चेंज कर दिया। इसका आंसर होगा -25/9, तीसरा। नेक्स्ट है 6 नंबर। में देखेंगे, एक व्यक्ति 2 किताबें ₹410 में ख़रीदता है और दोनों किताबों को समान मूल्य पर बेचता है। एक से उसे 15% का लाभ तथा दूसरे से उसे 10% की हानि होती है। दोनों किताबों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। इसके लिए हम मान लेते हैं कि पहली किताब जो है उसका क्रय मूल्य x है। माना पहली किताब का क्रय मूल्य x है। जब पहली का x है और दोनों को मिला के 410 में बेचता है, तो दूसरी का क्या हो जाएगा, 410 में से जब हम पहली वाली को माइनस कर देंगे तो ये दूसरी का पता चल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि 15% लाभ पर, पहले वो क्या करता है, पहले को 15% लाभ पर बेचता है,
तब उसका विक्रय मूल्य निकालना है। 15% लाभ पर जब वो बेच रहा है, लाभ पर, तब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य SP, सेलिंग प्राइस। तो ये हो जाएगा x 100 में 15% यानी कि 115/100, तो ये हो जाएगा। और सेकंड है 10% हानि पर विक्रय मूल्य यानी कि SP, डायरेक्ट लिखते हैं। तो इसका था विक्रय मूल्य 410 माइनस x इंटू, और ये 10% हानि, 100 से 10 गया तो 90/100। अब इन दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल हो गया। अब हम इनका विक्रय मूल्य इक्वल कर देंगे। 410 माइनस x 90/100 इक्वल टू, फर्स्ट वाला क्या है, x इंटू 115/100। 100 से 100 हम कट कर सकते हैं, कट कर दिया। 90 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0, 9 1 जा 9, 36 और माइनस 90x, ये हो जाएगा 115x। ये x इधर जाएगा यानी कि 115x, 105x प्लस 90x, ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 369 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 हो गया, फिर 9 और प्लस 10 0, ये हो जाएगा, और 205x, 369 इंटू 100। अब x की वैल्यू हम निकालेंगे 369 इंटू 100/205। इसको 5 से कट कर देते हैं। 5 1 जा, और 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 20, ये 20 हो गया। ये 41 का हम 9 में डिवाइड करेंगे तो इससे कट, इधर कट लिख देते हैं। 369 इंटू 20, 41 का हम 9 में मल्टीप्लाई करें यानी कि 9 जा 49, 41 9 जा 369 होगा, तो 9 से कट कर दिया। 9 2 जा 18, 180। x की वैल्यू 180 आई। तो पहली जो हमने माना था क्रय मूल्य वो x 180 है। दूसरा हमने माना था सेकेंड वाला, सेकेंड क्रय मूल्य वो 410 माइनस 180, तो ये हो जाएगा 400 माइनस 10 यानी कि 230। ये थर्ड वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट है ये 7 नंबर बाद में बताएंगे, ये बहुत बड़ा है, जगह हमने थोड़ी सी दी, इतने में आएगा भी नहीं। नेक्स्ट है ये वाला, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा इसकी ऊंचाई b हो तो तब b² a क्या होगा। यानी कि कोई भी चीज़ है कि समबाहु त्रिभुज की हम भुजा मान लेते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो। समबाहु त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं इक्वल होती, तो उन्होंने क्षेत्रफल तो a दिया है, ऊंचाई b दी है, और क्षेत्रफल a और ऊंचाई b, भुजा हम मान लेते हैं, माना भुजा x है। और फॉर्मूला क्या होता है ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ऊंचाई b है तो b बराबर फॉर्मूला होता है √3/2 और भुजा। अब हम इसको लिख सकते हैं √3/2 इंटू एक्स, b इक्वल टू ऐसे ही। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, x को निकालेंगे तो 2b/√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 और भुजा का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/4 और x²। और क्षेत्रफल क्या है a, तो a बराबर ये है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे। a इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं a इक्वल टू √3/4, x की वैल्यू यहाँ से ले ली 2b/√3, 2b/√3 का स्क्वायर। तो √3/4, 2b में 4b² √3 का हो जाएगा 3, 4 से 4 कट कर दिया। √3 से हम ये √3 भी कर सकते हैं कि यहाँ पे √3 बचेगा। तो b²/a, क्या वैल्यू क्या निकालनी है, b²/a, b²a इक्वल टू √3 उधर चला जाएगा, तो ये इसका √3 वैल्यू आएगी। तो इसका 4 आंसर होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, देखेंगे कि x इक्वल टू 3 + √8 हो तो x³ 3 + 1/x³ का मान क्या होगा। तो पहले तो हम लिखेंगे कि x इक्वल टू क्या है, 3 + √8, 1/x बराबर हम इसको लिखेंगे 3 + √8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि 1/3 + √8, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट डायरेक्ट प्लस है तो माइनस का, 3 - √8, 3 - √8, ये हो जाएगा 3 - √8, और इनका आपस में ये फॉर्मूला बन गया a + b और a - b का। तो ये हो जाएगा 9 - 8, 3 - √8, यहाँ 1 आ, तो यानी कि 1/x इक्वल टू की वैल्यू आई 3 - 1/8। अब हम निकालेंगे कि हमें ये पूछा गया है x³ 3 + 1/x³। वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है 3 + √8, इसका स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे, 1/x को 3 - √8/3, ये। और x + 1/x को हम ऐसे भी खोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि x + 1/x, x² + 1/x² - 1। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस तरीके से, 3 + √8, 1/x पे रखेंगे 3 - √8, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, और इसमें रखेंगे 3 + √8 का स्क्वायर, 3 - √8 का स्क्वायर -1, ये कट जाएगा, ये 3 और 3 कितना हो गया, 6। यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम खोल देंगे 3 + √8 को, ये 3 का 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, 3 से 6, यानी कि 608, 2 × a भी होता है। ये तो ये हो गया। अब इसको हम खोलेंगे 3 - √8 को, तो ये हो जाएगा 9 + 8 - 6/8 -1, इससे ये कट जाएगा, 6, 9 और 8 17, और यहाँ पे भी ये 17 और -1 हो जाएगा, तो ये 34 - 1, यानी कि 6 × 33, तो इसका आंसर आएगा 198, यानी कि x
पे पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स पे पावर 3 की वैल्यू आएगी 198। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10 नंबर है। देखेंगे, इसमें क्या दिया गया है, यदि 13/50 तो हम 14 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या निकलेगा। तो ये शेषफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि a पे पावर n a+1, ये एक फॉर्मूला होता है। यदि शेषफल 1 देता है, यदि शेषफल 1 देता है या मिलता है तो n सम है, यानी कि सम संख्या है, और शेषफल a देता है तो n विषम है। अब हमें ये चेक करना है कि 13 पे पावर 50 अपॉन 14, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 पे पावर 50 और 14 को 13 + 1, तो 13 क्या हो गया, a+1 है, और ये यहाँ पे सम है, तो सम है यानी कि शेषफल क्या होगा, आंसर में हम लिख देंगे कि शेषफल 1 होगा, शेषफल बराबर 1, तो 1 इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट है, एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर है और 12 मीटर है। व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्धव्यास ज्ञात करना है। तो जो नया पार्क है, नया पार्क वो दो जो छोटे छोटे ये 16 मीटर और 12 मीटर के व्यास से मिलकर बन रहा है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जिन दोनों फर्स्ट पार्क या 16 मीटर 16 मीटर व्यास, डायामीटर, जिसका डायामीटर 16 मीटर है, एक 16 मीटर व्यास वाला, एक 12 मीटर व्यास वाला। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगी, r बराबर होता है d/2, तो r बराबर 16/2 यानी कि 8, ये r1 का, ये r2 12/2 यानी कि 6 हो जाएगी। अब हम लिख सकते हैं कि ये नया पार्क के जो फॉर्मूला है πr², इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं πr1² + πr2²। पाई से पाई हम कट कर देंगे, r² बराबर r1 की वैल्यू, इसमें r1 बराबर ये पहला वाला, तो इसका 8², इसका r2 की वैल्यू ये 6², 8 का 64, इसका 36, ये हो गया 100। तो इसमें r बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर। हमसे पूछा गया है नए पार्क का अर्धव्यास। ये जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या को ही हम अर्धव्यास बोलते हैं, अर्धव्यास। ये 10 मीटर है। नेक्स्ट है, यदि पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ती है परंतु पेट्रोल पर खर्च न बढ़े तब इसके लिए यात्रा में कटौती करनी पड़ेगी। तो ये हमें फॉर्मूला निकालना है कि कितने परसेंट की 25% की दर बढ़ती है। तो इसका भी एक डायरेक्ट फार्मूला होता है कि a हम मान लेते हैं कि ये परसेंटेज दिया है, a बराबर 25%, तो a/100 + a × 100 का परसेंटेज, a की वैल्यू रखेंगे 25/100 + 25 × 100, तो 25/125 × 100 ये हो जाएगा 1
25 से ही डायरेक्ट कर दिया तो ये 5 टाइम्स कट गया, इसको 5 टाइम्स काटा तो 2 जा 10, 5 से 20, तो ये हो जाएगा 20% इसका आंसर, यानी कि दूसरा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। एक पार्टी में 10 पुरुष हैं, यदि प्रत्येक इसमें से केवल एक बार हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी। कोई भी है जो पार्टी में 10 लोग हैं और हाथ मिलाते हैं तो उनको हाथ मिलाने की संख्या पूछी गई। इसका फॉर्मूला होता है कि n, हाथ मिलाने की जो 10 पुरुष हैं वो है n बराबर 10। फॉर्मूला होता है n(n-1/2)। तो इसमें हमें संख्या पता चल जाएगी, हम वैल्यू पुट करेंगे। ये 10 है तो 10-1/2, 5, तो 5 × 9 यानी कि 45। तो वैसे काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा कि कितने लोगों ने कितने नहीं, एक से कि पहले से मिलाया दूसरे से मिलाया, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा निकालने में। नेक्स्ट है 14 नंबर। एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। यदि एंगल OAD 32 डिग्री है तथा एंगल AOB 70 डिग्री है, तब एंगल DBC का मान निकालिए। तो हमें एंगल DBC, कोई भी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, इन्होंने 70 डिग्री दिया है। AOB 70 डिग्री, एंगल DAO ये 32 डिग्री दिया है। तो इससे हम एंगल BOC, पहले हम एंगल BOC निकाल लेते हैं। एंगल BOC का मान निकालना ही है। BOC, ये OBC है, BOC पहले निकालते हैं। तो 180 से -70, ये 70 डिग्री, ये इधर है ना, ये वाला एंगल निकालना है BOC। तो ये 70 है तो ये एक सीधी लाइन पे है, तो ये 180 से -70 करेंगे तो ये 110 आएगा, क्योंकि एक सीधी लाइन पे ये एंगल बन रहा है जिसका योग 180 डिग्री होता है। तो 180 - 70 यानी कि 110 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल पता चल गया 110, और निकालना हमें OBC है, यानी कि OBC ये वाला एंगल, ये 32 है तो ये वाला एंगल 32 डिग्री होगा। ये कैसे होगा 32, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल DAC AC और B, ये ACB और DAC इक्वल टू 30 डिग्री। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये समांतर भुजाओं पर एकांतर कोण बना रहे हैं। एकांतर कोण है तो एंगल ACB एंगल ACB, इसको लिख दिया, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझा दिया था। 32 डिग्री, ये 32 डिग्री हो गया। एंगल OCB, तो ऐसे हम OCB भी बोल सकते हैं कि ये जब ACB 30 है तो OCB 32, यानी कि ये 32 है, ये वाला हम पूरा 32 बोल रहे हैं, तो ये OCB, ये भी 32 ही तो बोलेंगे, क्योंकि हमें O से निकालना है। तो अब हम निकालेंगे एंगल OCB
प्लस एंगल बी ओ सी ये वाला, फिर एंगल ओ बी सी, इसको हम एक्स मान लेते हैं, एक्स एंगल ओ बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। ओ सी बी 32, बी ओ सी 110, ये हमने एक्स मान लिया, यही निकालना है 180, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 110 32, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस 142, ये बचा 38 डिग्री। यही पूछा गया है। जब ओ बी सी इतना है, ओ बी सी 38 डिग्री, तो एंगल पूरा एंगल भी तो उतना ही होगा, यानी कि एंगल डी बी सी भी 38 डिग्री होगा, जो कि डी बी सी का मान निकालना था। ये 33rd वाला। नेक्स्ट है, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 18 डिग्री है तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। सभी बहुभुज के जो सभी बाहरी कोण होते हैं उनका योग 360 डिग्री होता है, यानी कि सभी समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है, बाह्य का फॉर्मूला होगा 360/n, n जो है भुजाएं हैं, n इक्वल टू, तो ये कोण दिया गया है बाह्य कोण 18 और 360/n, भुजाएं पूछी गई हैं n, तो n इक्वल टू हो जाएगा 360/18 से कट कर दिया, 18 टू 3 यानी कि 20, तो भुजाएं कितनी आ गई, n बराबर 20 भुजाएं। ये आंसर होगा। थैंक यू। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।